लोग मैथमेटिक्स क्लास 11 का देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेट है। तो सेट क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद ये क्यों काम आता है वो देखेंगे, और सब कुछ धीरे धीरे करके इसको हम समझेंगे। देखिए, क्लास 10 और क्लास 11 के मैथमेटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा फिर से। ऐसा लगेगा कि आपने ये सब पढ़ा ही नहीं है कभी, मतलब कभी मैथमेटिक्स कुछ दूसरा ही लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से सेट काम करता है, क्या होता है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। तो 1854 एक में जन्म हुआ एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर का। उन्होंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज करते समय में सेट्स की जो सेट है उसका ज़रूरत उन्होंने महसूस की। तो उन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट लाया, जो अभी हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो सेट क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसका एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन, एक ग्रुप बनाया जाए, उसको हम सेट कहेंगे। फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी हो सकता है। अब ग्रुप बनाया जाए का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बोल दिया कि जितने भी दुनिया में इवन नंबर है, इवन नंबर का अपना एक कम्युनिटी है, अपना एक ग्रुप है, तो ये एक सेट हो जाएगा। मैंने कहा नंबर 0 से लेके 10 के बीच का, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट हो जाएगा। तो सेट इज नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है? सेट है, सेट इज ए well defined collection of objects, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ग्रुपिंग, जैसे दुनिया में जितने नदी हैं वो एक सेट हो गया। एक तरीके का जब डिफाइन करते समय जब मैंने एक कैटेगरी को डिफाइन किया, तो वही सेट हो जाता है। जैसे मैंने एक कैटेगरी बोल दिया कि दुनिया में जितने भी चाइनीज़ पीपल, तो एक कैटेगरी आपको समझ में आ रहा है। दुनिया में जितने भी इंडियन पीपल है, तो ये एक सेट हो जाता है, ठीक है। तो सेट आपका इस तरीके, तो कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में भी हमारे सेट का कुछ नियम है। तो पहले हम लोगों को वो देखना है कि क्या है। तो एन सबसे पहला है। एन ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं? ये लिख रहा हूँ कि किसी सेट को हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन, एन जो है ना मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसी तरीके से जेड, जेड हो गया, इसको जी भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में जेड 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 बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। क्यू, व्हाट इज क्यू? द सेट ऑफ ऑल what rational number, ठीक है। R the set of all real numbers। उसके बाद Z प्लस the set of all
पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ देख रहे हो पहले z जो है वो आपका ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स था, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z प्लस कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए z माइनस कर सकते हैं। जस्ट ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, यहाँ ऐसा ही है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। उसी तरीके से r प्लस क्या हो जाएगा, r प्लस क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा A इज ए सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो A जो हो गया यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। A जो हो गया वो सेट हो गया। अब A इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या क्या है, तो 2 4 6 8 इज सो ऑन, ठीक है। तो ये जो ये नंबर्स है इनको बोला जाएगा एलिमेंट, ठीक है। और हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि 2 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A, 6 बिलोंग्स टू A, 8 बिलोंग्स टू A, मतलब कोई भी इवन नंबर बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे हो गया ना, एनी इवन फॉर दिस इंस्टेंट ओनली। हाँ, ये जो ऊपर स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला सिर्फ, ठीक है। एनी इवन नंबर बिलोंग्स टू A, क्यों, क्योंकि A को क्या बोला गया है, सेट है, और कैसा सेट है वो, इवन नंबर का सेट है। तो जितना भी इवन नंबर होगा वो किस में बिलोंग करेगा, सब पे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने लिखा, ये इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसको सिंबल मैथमेटिक्स के टर्म में ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, तो मैथमेटिक्स के टर्म में यहाँ पे बताया गया कि देखो 2 को अगर आपको बताना हो कि A के सेट में है, तो आप इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। 2 इस सिंबल का मतलब है 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, और इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम जो है ना, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। शायद पहले आप लोगों को नहीं मिला हो ये, अब इसे बहुत मिलेगा, एप्सिलॉन। और जब हम लोग इसको रीड करेंगे तो ऐसे 2 एप्सिलॉन A का मतलब होता है 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस सेट में कौन सा नंबर है, जैसे 3 नहीं हो सकता ना इस सेट में, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 नॉट बिलोंग टू A, वाई, बिकॉज A इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो सेट ये हो गया आपका, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब किसी भी सेट को
किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है. देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए सेट. फर्स्ट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. दूसरा, सेट बिल्डर फॉर्म. अब देखो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था. ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर. ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने लेस देन 20. ए इज ए सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20. अब आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए ठीक है. उसका सेट जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा. इस तरीके का कर्व ब्रैकेट यूज किया जाता है. ठीक है, ये हो गया. अब ए वो सेट है जिसमें इवन नंबर होगा लेकिन 20 से कम. तो आपको क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ये जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है जो अभी मैंने किया, ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. ठीक है. और जो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म. अगर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से एक्स सच, ये जो कॉलन का सिंबल है इसको सच दैट पढ़ते हैं. ये जो कॉलन है इसको सच दैट. ठीक है, सच दैट. तो एक्स सच दैट एक्स ऐसे लिखा जाएगा. एक्स सच दैट एक्स इज even number less than 20. एक ये तरीका हो गया. इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे हमें और क्या देखना है. अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम ही है, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है. एक्स सच दैट एक्स हाँ इज इवन नंबर. ठीक है, इस तरीके से होता है एक्स सच दैट एक्स इज
लेस देन 20 एंड x इज इवन नंबर। ठीक है, ये भी एक तरीका है सेट को लिखने का। वेयर या फिर x वेयर x इज ए, इस तरीके से भी लिखा जाता है। x इज ए इवन नंबर, एंड नहीं लिख के वेयर x इज ए इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं वेयर x इज इवन नंबर। तो ये जो है, इसको और इसको फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सेट को लिखने का दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, और हमने दोनों देख लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज करते हैं।